हमारे राब के नबी सरकार हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम में फरमाते हैं, कब इंसान हिदायत के रास्ते पर आता है। फरमाया तीन चीजों के जरिए इंसान हिदायत के रास्ते पर आया है। अल मुमिनु यहताजु इला सलास खिसालिन, अगर ये तीन चीजें पाई जाती होंगी तो इंसान या तो मुमिन बनेगा, या अगर मोमिन पहले से ही है तो उस पर साबित कदम रहेगा। तीन चीजों के जरिए। सबसे पहली चीज फरमाया तौफीक मिनल्लाह। अजीब बात है, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है तब इंसान मुनकलिब होता है। हम शायद तौफीक को कुछ अहमियत ना देते हों, और हमारे यहाँ बुजुर्गान जब दुआ किया करते थे तो ये दुआ के अंदर आमतौर पर जुमले कहा करते थे कि परवरदिगार हमें नमाज शब पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तिलावत कुरान करीम करने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। उस जमाने में जब बचपने का जमाना था, खुद हमारे साथ ये बात थी, हम सोचा करते थे कि भाई ये तौफीक तौफीक क्यों कहते हैं, भाई नमाज शब तो हमें खुद पढ़नी है, तिलावत कुरान करीम तो खुद करना है, उसमें अल्लाह की तौफीक की क्या जरूरत है। लेकिन आज समझ में आता है और एहसास होता है इंसान अपनी नमाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकता अगर तौफीक परवरदिगार ना। और मैं बुजुर्गान से दस्ते अदब जोड़कर, उनको मालूम है, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं ये तौफीक परवरदिगार कितनी जरूरी चीज है, लेकिन मैं अपने नौजवानों के सामने अपने जाती तजर्बे को शेयर करना चाहता हूं। जब इंसान के जहन में एक मरतबा ख्याल आया, खुद हमारे साथ ऐसा हुआ कि भाई नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, रोजा तो हम रख रहे हैं, इबादतें तो हम कर रहे हैं, इसमें तौफीक परवरदिगार कहां से है। कुछ दिनों के अंदर हमें यह एहसास हुआ कि खुदा ने जब ये तौफीक थोड़ी सी दूर कर ली, इंसान सही तरीके से इबादत नहीं कर सका। मैं खुद अपनी बात बयान कर रहा हूं। जब फजर की 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नमाज पढ़ते पढ़ते दूसरी रकत के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, तीसरी रकत के रुकू में चला गया, चौथी रकत तक पहुंच गया, पता चला ये तो फजर की नमाज थी। क्यों? तौफीक परवरदिगार छिन गई। जो खुदा बार बार हिदायत दे रहा होता है, अब तुझे ये ऐसा करना है, अब तुझे इस तरह से अमल करना है, वो तौफीक छिन गई। इंसान 2 रकत की नमाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाता। इंसान इबादत, छोटी छोटी इबादतें भी सही तरीके से नहीं कर पाता अगर ये तौफीक है परवरदिगार ना हो। इसलिए ये नहीं समझिएगा कि अगर कहीं पर मौजज़ा आ गया तो इसका मतलब सब मुनकलिब हो जाएंगे। नहीं, मुनकलिब वो होगा कि जिसको तौफीक परवरदिगार मिली। इसलिए इमाम तकी फरमाते हैं सबसे पहली चीज जो मांगो, खुदा से तौफीक मांगो। ऐसा नहीं है कि इंसान मजलिस में आ गया बदल जाएगा, वो बदलेगा जिसको खुदा की तौफीक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो करबला पहुंच गया वो बदल कर आएगा, बदल कर वो आएगा जो खुदा से तौफीक मांगेगा कि मुझे बदलना है। इसलिए सिर्फ इबादत में कदम रख लेना काफी नहीं है, इबादत में कदम रखने के साथ साथ खुदा से तौफीक तलब करते रहना जरूरी है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात इमाम तकी फरमाते हैं, फरमाया ववाइज़िम मिन नफ्सिह। अजीब बात है। और फरमाया कि अपने नफ्स में से एक वाइज और मौलवी हो जो तुम्हारी इस्लाह करे, तब जाकर तुम इस्लाह के रास्ते पर आओगे। हम समझ रहे हैं कि हमारे जो बाहर वाले आलिम हैं, बाहर के जो मौलवी हैं, यहाँ पर मिंबर पर जो बैठने वाले हैं, वो हमारी इस्लाह करेंगे। वो इस्लाह नहीं करेंगे, वो सिर्फ बातें सुनाएंगे, वो आप तक पैगाम पहुंचाएंगे। तब्दील होने के लिए जरूरी है कि अंदर का मौलवी जवाब दे, अंदर के जमीर की आवाज आएगी तब बाहर वालों की आवाज सुनाई देगी। वरना बाहर वाले चीख चीख कर भी लाउड स्पीकर पर कह दें, तबलीग कर दें, कोई तबलीग का असर नहीं होने वाला जब तक कि अंदर का मुबल्लिग ना जागे। अंदर के मुबल्लिग जागेगा तब इंसान अमल के रास्ते पर आएगा। तीसरी चीज फरमाया वक़बूल मन यंसहू, और उस वक्त तब्दीली आएगी जब सिर्फ सामने वाले की बातें सुनने वाला ना हो, बल्कि उसकी बातों को कबूल करने का हौसला भी रखता हो। वरना मसला हमारे साथ ये होता है, अगर किसी ने कोई इस्लाह की बात कर दी, किसी ने कहा ऐसे नहीं होता, ये काम ऐसे होता है, कहा आपको क्या पता, हमारे बाप दादा इसी तरह से किया करते। कबूल करने के लिए इंसान तैयार नहीं। ये कबूल करने का हौसला, ये खुद एक बहुत बड़ी तौफीक और बहुत बड़ी नेमत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरे सफर के अंदर ऐसा नहीं है कि इमाम ने जिसको तबलीग की हर एक ने कबूल कर लिया, हर एक लश्कर के अंदर शामिल हो गया, 72 इस तरीके से बन गए। नहीं,
कितने ऐसे थे कि जिसको इमाम मासूम तबलीग कर रहे हैं लेकिन वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कबूल करना बहुत बड़ी सिफत है। मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जो सामने वाला कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है,